अस्सलाम वालेकुम। आज एमएस वर्ड में हम फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम पैराग्राफ को डीपली जाके प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो आइए हम रिपीटेशन करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ प्रैक्टिकली की हुई थी। अलाइनमेंट राइट जो होता है राइट साइड लिखने के लिए, ये सेंटर है। अलाइनमेंट लेफ्ट है, कंट्रोल आर है, कंट्रोल ई है, कंट्रोल लेफ्ट है। और उसके बाद जस्टिफाई, जस्टिफाई भी मैंने किया हुआ था। जस्टिफाई में भी कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद ये पैराग्राफ आ जाएगा। अच्छा, जस्टिफाई क्या है? जस्टिफाई मतलब ये है कि दोनों साइड की मार्जिन जो है ना बराबर इक्वल रखनी चाहिए। दोनों साइड जो मार्जिन होती हैं बराबर इक्वल के लिए जो है ना जस्टिफाई इस्तेमाल होता है। तो कैसे करेंगे? ये है जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट इज कंट्रोल जे भी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जस्टिफाई आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन के बीच में स्पेस देना, ये है लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, और उसके बाद ये है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है? जो हम सीवी वगैरह बनाते हैं या फिर कोई असाइनमेंट बनाते हैं, या सीवी वगैरह असाइनमेंट, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह, या फिर एक्स वाई जेड, तो उसमें जो है ना ये बुलेट्स हम देते हैं। तो कैसे देखें देते हैं देंगे? बुलेट्स लाइब्रेरी में मुख्तलिफ ये बुलेट्स हैं ऑलरेडी। आप डेटा को सेलेक्ट करके किसी ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स आ जाएगा। तो हम अपनी मर्जी से बुलेट्स देना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसमें है डिफाइन न्यू बुलेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें तीन चीजें आ गई, बुलेट्स, कैरेक्टर, सिंबल है, पिक्चर है, फॉन्ट है। आप क्या देना चाहते हैं? किस साइड देना चाहते हैं? लेफ्ट साइड देना चाहते हैं, सेंटर पे देना चाहते हैं, सेंटर पे देना चाहते हैं, राइट से देना चाहते हैं? हम लेफ्ट साइड देना चाहते हैं। सिंबल पे क्लिक करेंगे, ये मल्टीपल सिंबल्स आ गए। ये देखें, ये सिंबल्स हैं। देखें, अपनी मर्जी से कोई एक सिलेक्ट करें, यहाँ पे ओके करें, इसको ओके करें, ये सिंबल आ जाएगी। ठीक है, इसी सिंबल में एक और कमांड्स है, बहुत अच्छी कमांड है। सिंबल्स में बहुत एक अच्छी कमांड है। आप फॉन्ट में जाएंगे ना तो मल्टीपल कैटेगरीज की आपको ये सिंबल्स मिलेंगी। ये देखें, ये देखें। अगर आपको कुछ कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मैथमेटिकली का भी यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी मैथमेटिकल के लिए। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के जो फॉन्ट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स होते हैं ना, तो यहाँ से आपको इसका सिंबल मिलेगा। ये देखें, ये नीचे करते जाएंगे आपको यहाँ से वो चीज़ें आपसे मिलेंगी। अगर आपको नहीं मालूम को इस सिंबल का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये देखें, कोटेशन मार्क है। ये देखो, ये लेफ्ट डबल कोटेशन मार्क है, ये राइट कोटेशन मार्क है। बस किसी ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको नाम भी पता चल जाएगा। ये बुलेट्स ऑपरेटर है, ये कॉपीराइट की साइन है, ये आर साइन रजिस्टर साइन है, ये करेंसी है, ये भी करेंसी है। ये देखें, यूरो साइन है, पाउंड साइन है, ये भी साइन है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने सिंबल क्लियर कर लिया, और उसके बाद ये पिक्चर। अगर हम चाहें अपनी मर्जी से इस सिंबल की जगह अपनी पिक भी देना चाहे तो दे सकते हैं। कैसे देंगे? पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो लोडिंग होगी। हम कहाँ से देंगे? अपने कंप्यूटर से देंगे। फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, ये मुख्तलिफ पिक्चर्स रखी हुई हैं, हम यहाँ से जाएंगे। हम ये पिक्चर लेना चाहते हैं और इंसर्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे। ये तस्वीर आ गई, ये देखें, ये छोटी छोटी तस्वीर आ गई। इसकी साइज बढ़ाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिंबल है। ये देखें, आ गई। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। हम कैसे जाएंगे?
इसको क्लियर करने के लिए न्यू बुलेट, डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाके पिक्चर में जाके ये हमने आपसे बात क्लियर कर दी है पिक्चर देने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा है ये फॉन्ट। फॉन्ट ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फॉन्ट दिया हुआ है। अगर अपनी मर्जी से आप चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से फॉन्ट दें तो सिंबल से जाके यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ सिंपल फॉन्ट्स हैं। किसी एक कैटेगरी में जाके फॉन्ट में से आप जाके किसी एक को सिंबल को सिलेक्ट करेंगे। ये है फॉन्ट। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे मल्टीपल राइटिंग है, ये राइटिंग आ गई, मुख्तलिफ राइटिंग आ गई। किसी एक राइटिंग में आप क्लिक करेंगे, उसकी साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये फॉन्ट कलर है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कलर देना, ये फॉन्ट कलर है। ये अंडरलाइन स्टाइल है, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था। फॉन्ट में अंडरलाइन कलर है, ये अंडरलाइन कलर आ गया। और उसके बाद ये इफेक्ट है, हम इसको टिक करेंगे। ये जो बॉक्स है ना, इसको हम कम्बो बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्बो बॉक्स। अगर गोल वाला स्क्रोल वाला अगर साइन हो तो उसको रेड बटन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेड बटन। अगर ये साइन है तो इसको कम्बो बॉक्स बोलेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो सिंबल है ये इसमें आ जाएगी। ये देखें, ये सिंबल आ गई है, ठीक है। हम ये जो है ना, अब बुलेट्स हमने क्लियर कर लिया। ये हमने सिंबल भी क्लियर कर लिया, पिक्चर फॉन्ट भी क्लियर हो गई। और उसके बाद ये है नंबरिंग। हम नंबरिंग देना चाहते हैं, माना पैराग्राफ में क्या देना चाहते हैं, नंबरिंग देना चाहते हैं पैराग्राफ में। कैसे देंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और नंबरिंग में देना चाहते हैं, रोमन अंकन में देना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट में देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। हम रोमन लैंग्वेज में देना चाहते हैं, ये रोमन आ गया। हम डेटा लिख के एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये रोमन लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम इससे अच्छी कमांड्स आपको बता रहे हैं, वो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दी। अब अपनी मर्जी से जो है ना, रोमन जो लैंग्वेज है, मल्टीपल सिंबल्स जो अपनी मर्जी से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से डिफाइन न्यू फॉर्मेट में जाएंगे। ये देखें, ये किसी एक पे क्लिक करेंगे, ये नंबरिंग स्टाइल है। ये देखें, ये एक फॉर्मेट आ गया, किसी एक फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें, ये देखें 001003, किसी कोई भी आप जो है ना अपनी मर्जी से फॉर्मेट देना चाहे, अपनी मर्जी से फॉर्मेट दे सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये बात जो क्लियर नंबरिंग की हो गई है। और उसके बाद है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट इसमें कोई खास बात कोई भी नहीं है, इसमें सिर्फ जो हमने काम किया हुआ है उसको लेवल सेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ये कम इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा आ गए हम यहाँ पे इंक्रीज इंटेंट, डिक्रीज इंटेंट। डेटा को आगे करने के लिए और पीछे करने के लिए, मीन्स डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है, ये इंक्रीज इंटेंट किया या डिक्रीज इंटेंट किया। इसकी शॉर्टकट कीज भी है। शॉर्टकट कीज की क्या है, कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट कीज है। कल्ट्र एम कहें या कंट्रोल एम कहें, कल्ट्र शिफ्ट एम कहेंगे तो पीछे जाएगी। ये है पैराग्राफ, जो लाइन है किसी नंबर पे स्टार्ट करना चाहें। आप अपनी मर्जी से ये कंट्रोल शिफ्ट एम से अपनी फर्स्ट लाइन कहाँ से लिखना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन आप 3 से लिखना चाहें तो आप 3 पे कर्सर आ गया, आप 3 से जो वर्क करना चाहते कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें, ठीक है। ये भी आपकी जो दूसरे मेरे चैनल में किसी बंदे ने कमेंट्स किया हुआ था तो वह भी मैं बात क्लियर कर दी, और लिंक मेंशन की हुई है इसमें। और इसमें शेडिंग, डेटा को शेड देना है, अपनी मर्जी से शेड देना चाहें अपनी मर्जी से शेड दे सकते हैं। और इसमें यह है बॉर्डर, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें मुझे बॉर्डर देना है, तो हम बॉर्डर कैसे देंगे, यहाँ से जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टाइल्स फाइंड करेंगे। ये देखें,
ये फाइड आ गया। ठीक है, स्टाइल आ गया। ये कलर चूज करेंगे, उसकी विड्थ सेट करेंगे और उसके बाद इसको ओके करेंगे, तो ये इसमें जो है ना बाहर आ गया। आज के लिए ये इतना लेक्चर कम काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।